हेलो स्टूडेंट, बने रहिए मेरे चैनल पर। आज हम आपको सक्सेस पॉइंट क्लासेज की ओर से बोल रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम आपको 2018 की द्वितीय पाली यानी सेकंड सिटिंग बताने जा रहा हूँ। आपका समय दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट और खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। टोटल मार्क आपको 100 दिया रहेगा, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट पर चिन्हित कीजिए। तो 1 नंबर में है, प्यारे बच्चों, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? पहनावा को हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं कि वह लड़का पहना है। कौन सी पहना है? कुछ पहना है। तो इसमें 81 नंबर होगा, यानी भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। और संज्ञा का मतलब भगवान ने 2 आँख दिया है। 2 आँख से दुनिया का, संसार का, वर्ल्ड का जितना चीज हम देख रहे हैं वो कौन सी है प्यारे बच्चों? तो संज्ञा है। उसके बाद 2 नंबर में प्यारे बच्चों दिया हुआ है, 2 नंबर में दिया हुआ है, मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो है निजवाचक सर्वनाम है, यानी 2 का बी नंबर। यानी निजवाचक सर्वनाम क्या है? जिसमें अपने आप का बोध हो, स्वयं का बोध हो, खुद का बोध हो, उसी को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो 2 का बी नंबर होगा। परविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की नहीं होगा, सर्वनाम की नहीं होगा, यानी विशेषण की। यानी परविशेषण जो है विशेषण की विशेषता बतलाता है, उसी को क्या बोलते हैं? परविशेषण कहते हैं। यानी 3 का सी नंबर। और विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं। 4 नंबर में है, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? देखिए, जिंदगी से कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक है, यानी 4 का ए नंबर। कारक की संख्या प्यारे बच्चों 8 होता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। 5 नंबर में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, भूतकाल के कितने भेद है या प्रकार होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, यानी 5 का डी नंबर। 6 में है, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वी जोड़ आयाम होगा, यानी 6 का बी नंबर। 6 का बी नंबर होगा। और व्यायाम जो है यह यन संधि है। क्यों है? कि य और व के पहले जब आधा मात्रा रहेगा तो यन संधि, और बीच में तरह तरह रहेगा तो यन संधि, यानी 6 का बी नंबर। 7 में होगा, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नीरव में नौदरी का दीर्घईकार है। दीर्घई का को हर्षई में चेंज करेंगे और विसर्ग जोड़ेंगे तो निहि जो रब बराबर होता है नीरव, यानी 7 का बी नंबर। 8 में होगा, आज जन्म में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। क्यों है? कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं, यानी 8 का ए नंबर। 9 में है, जन्म मरण में कौन सा समास है? यानी द्वंद्व समास है। द्वंद्व का मतलब हुआ क्या? 2 आपस में क्या होता है? लड़ाई होता है। जब दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो द्वंद्व समास। जिसमें 2 पद प्रधान हो, लड़का लड़की द्वंद्व समास, नाना नानी द्वंद्व समास, मौसा मौसी द्वंद्व समास, कन्या दुल्हा द्वंद्व समास। उसके बाद है 10 नंबर में, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो आधा सो जो है ना उसको हलंत में चेंज करेंगे तो निस जोड़ तेज, यानी सी नंबर। 10 का सी नंबर होगा। बुढ़ापे में कौन सा उपसर्ग है? तो बुढ़ापे में होना चाहिए कौन सा प्रत्यय है? तो आपका यह प्रश्न गलती है, होना चाहिए बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय है, यानी 11 का ए नंबर होगा पा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी 12 का बी नंबर शुद्ध है। 13 में दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो चरमोत्कर्ष, यानी चरम जोड़ उत्कर्ष बराबर क्या होता है? चरमोत्कर्ष, यानी गुण संधि है और ओ जोड़ हर्षऊ के मेल से औ बनता है। 13 का ए नंबर। 14 में है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बालक कहाँ जा रहे हैं? गलत है। बच्चा का क्या समाचार है? गलत है। फूलों की एक माला ला दीजिए, फूलों की एक माला ला दीजिए, यानी 14 का सी नंबर। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी 15 का डी नंबर।
आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यानी 16 का ए नंबर कार्य कुशलता के लिए। जो व्यक्ति जिस काम में कुशल है वही काम उसको क्या करना चाहिए। जैसे जरूरी है कि डोम का बेटा डोमे वाला काम करेगा, चमार का बेटा चमारे वाला काम करेगा, ग्वार का बेटा भैंसे चराएगा, जरूरी है। जिसको जिस काम में रुचि है वो अपना काम स्वयं कर सकते हैं। 17 में दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है? तो यानी 17 का सी नंबर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी 17 का सी नंबर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यह जो है सेन साहब ने कहा कि ऐसा ऐसा लड़का आगे चलकर क्या बनता है, चोर बनता है, डाकू बनता है, लफुआ बनता है, लुच्चा बनता है। तो यानी 18 का सी नंबर। 19 में किस के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन मतलब नया जीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा। 19 का बी नंबर। 20 में असहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं, यानी 20 के बी नंबर। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो नागरी लिपि जो है इसका आरंभिक मतलब शुरू वाला लेख कहाँ से मिला है? तो दक्षिण भारत से, यानी 21 का सी नंबर। उसके बाद दिया है प्यारे बच्चों 22 में बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी, यानी 22 का ए नंबर। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो 23 का सी नंबर। स्वयं के प्रति और लेखक तथा उसके घर वालों के प्रति में आए परिवर्तन के कारण वह क्या हुआ? बहादुर के लेखक के घर से अचानक चला गया। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? यानी 24 का सी नंबर समाजवाद व्यवस्था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? यानी 25 का ए नंबर 4 फरवरी 1938 में हुआ था। 26 में ल मादा मोजिल द आवनियो किसकी कृति है या किसकी रचना है? तो यह ल मादा मोजिल द आवनियो जो है यह पिकासो का रचना है। 27 में लास शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? यानी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, यानी फ्रांस की क्रांति तक होने लगा, यानी 27 का डी नंबर। 28 में मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण हुआ है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था? तो मुहर्रम, यानी 29 का डी नंबर। 30 में है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त वह बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध, 30 का सी नंबर। वाणी कब विष के समान हो जाती है? 31 का ए नंबर। राम नाम के बिना नहीं लेगा तो वाणी क्या होगा? विष के समान हो जाता है। तो इसलिए संसार में राम नाम का नाम लेना जरूरी है। 32 में रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर का, 32 का सी नंबर। 33 में कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को, 33 का सी नंबर। प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते थे? 34 का डी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र। 35 में दिया है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? 35 का डी नंबर छायायुक्त चंद्र से। 36 में मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता, यानी 36 का बी नंबर। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो 37 का डी नंबर आधुनिक सभ्यता की दुर्गांत मानवीय विभीषिका का। 38 में एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो 38 का सी नंबर इन दिनों से। गरीब वस्तुओं में क्या हुआ? तो धार्मिक से धमाके से देवी जागरण हुआ था, यानी 39 का सी नंबर। उसके बाद है 40 में दिया हुआ प्यारे बच्चों सृष्टि की खांसी हो गया, क्या करेंगे, ठंडी का मौसम है। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो विफलता पर छलके आंसू, यानी 40 का सी नंबर। 41 में लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? 41 का सी प्रयोग शुक्ल होगा। 42 में मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? जर्मन भाषा से। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो श्रीनिवास। 44 में है मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो नजम्मा नाम था।
ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा क्या है अनुदित है? 45 का ए नंबर। 46 में है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर, यानी 46 का सी नंबर। मंगू की माँ की कितने संतानें थी? यानी 47 का सी नंबर, यानी 4। मंगू की माँ की कितने संतान थी? तो 4 था। उसके बाद नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? 48 का बी नंबर, तमिल। पापाती की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष। 50 में है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? 50 का बी नंबर। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।